संध्या। आइए जानते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरों को। बंगाल चुनाव में एआईएमआईएम को नहीं मिलेगा मुस्लिमों का वोट, ओवैसी पर बरसे बंगाल के उलेमा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की चुपके चुपके हुई बंगाल यात्रा के बाद से पश्चिम बंगाल के मुसलमान उनसे बेहद खफा हैं। बंगाल इमाम एसोसिएशन के बाद अब जमाते उलेमा ने भी ओवैसी और उनकी पार्टी के प्रति नाराजगी जताई है। जमाते उलेमा ने कह दिया है कि बिहार की तरह बंगाल और उत्तर प्रदेश में ओवैसी और उनकी पार्टी की दाल नहीं गलने वाली। बंगाल के मुस्लिम संगठनों ने कहा कि हैदराबाद की पार्टी एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम मतदाताओं को बांटकर भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाते हैं। चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने ओवैसी को दिया बड़ा झटका, एआईएमआईएम के बंगाल चीफ टीएमसी में शामिल। मुस्लिम वोटों पर नजर रखते हुए बंगाल विधानसभा चुनाव में कूदने वाले असदुद्दीन ओवैसी को ममता बनर्जी ने अपने दांव से बड़ा झटका दिया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यवाहक अध्यक्ष एसके अब्दुल कलाम ने पाला बदल लिया है। पार्टी के कई और सदस्यों के साथ वह टीएमसी में शामिल हो गए हैं। तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद यहां पार्टी का मुख्यालय में कलाम ने कहा कि कई वर्षों से पश्चिम बंगाल में शांति का माहौल है और विद्वेष के वातावरण को दूर रखने के लिए उन्होंने पार्टी का रुख किया है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, हमने देखा है कि पश्चिम बंगाल शांति का स्थान हुआ करता था, लेकिन कुछ समय से विद्वेष का माहौल हो गया है और इसे ठीक किया जाना चाहिए। इसलिए मैंने तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने का निर्णय किया। बागेश्वर के बाद अब उत्तरकाशी में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। एक दिन पहले शुक्रवार को उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में भूकंप का झटका आने के बाद अब शनिवार को उत्तरकाशी में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। शनिवार सुबह 11:27 पर उत्तरकाशी जिला मुख्यालय समेत जिले के अन्य हिस्सों में भूकंप का तेज झटका महसूस किया गया। भूकंप का केंद्र उत्तरकाशी और तीव्रता रेक्टर पैमाने पर 3.3 मापी गई है। भूकंप का झटका इतना तेज था कि लोग अपने घर दुकानों से बाहर निकल आए। आपदा प्रबंधन विभाग भूकंप के बारे में विस्तृत जानकारी जुटाने में जुटा है। फिलहाल भूकंप से कहीं किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। एक दिवसीय दौरे के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचे जेपी नड्डा, एक मुट्ठी चावल अभियान की करेंगे शुरुआत। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने अपने दूसरे दौरे के लिए पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं। आज जेपी नड्डा एक दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल में हैं और यहां एक मुट्ठी चावल अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी बंगाल के करीब 73 लाख किसानों को डोर टू डोर मुलाकात करेगी। जेपी नड्डा दोपहर को एक किसान के घर खाना भी खाएंगे। नड्डा सबसे पहले बर्धमान के प्रसिद्ध श्री राधा गोविंद मंदिर में पूजा करेंगे। इसके बाद वो रोड शो करेंगे और पार्टी की कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद जेपी नड्डा बर्धमान जिले के जगदानंदपुर गांव में सभा करेंगे। बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी राज्य में ऐसी 40,000 सभाएं करने जा रही है। कोवैक्सीन के ट्रायल डोज से वॉलंटियर की मौत, परिजनों ने वैक्सीन पर उठाए सवाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारत बायोटेक की कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन का ट्रायल 7 जनवरी को पूरा हो गया। वहीं भोपाल के पीपल्स मेडिकल कॉलेज में 12 दिसंबर को कोवैक्सीन का ट्रायल टीका लगवाने वाले 37 वर्षीय वॉलंटियर दीपक मरावी की 21 दिसंबर को मौत हो गई। दीपक के परिवार ने कोविड वैक्सीन को लेकर सवाल उठाए हैं। दीपक मरावी मजदूरी करते थे और टीला जमालपुर में सूबेदार कॉलोनी में किराए के इसी एक कमरे में 3 बच्चों के साथ रहते थे। दीपक ने कोरोना वैक्सीन ट्रायल में हिस्सा लिया था। पहले डोज के बाद ही तबीयत खराब हो गई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही दीपक की मौत हो गई। दीपक अपने घर में मृत मिले। 22 दिसंबर को उनके शव का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसकी प्रारंभिक रिपोर्ट में शव में जहर मिलने की पुष्टि हुई है। गहलोत सरकार को हाईकोर्ट से झटका, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी करने पर लगाई रोक। हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने गहलोत सरकार को झटका देते हुए शुक्रवार को कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2019 का परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी। यह फैसला जज संजीव प्रकाश शर्मा की बेंच ने स्पीकर के रहने वाले जहीर अहमद की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया है। साथ ही कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक महानिरीक्षक पुलिस भर्ती को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।
याचिकाकर्ता जहीर अहमद के वकील अजाज नबी ने बताया कि यह याचिका में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की जिलेवार मेरिट जारी करने की प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। साथ ही कहा गया है कि पूरे राजस्थान की एक ही मेरिट लिस्ट जारी की जाए। इस पर हाईकोर्ट ने परीक्षा परिणाम जारी करने पर रोक लगाने का फैसला सुनाया है। ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, जल्द कोविड वैक्सीन भेजने की अपील। भारत में जल्द ही कोविड टीकाकरण शुरू होने वाला है। भारत में ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका और भारत बायोटेक की वैक्सीन को इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। अब ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख यह अपील की है कि वे एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन को जल्द से जल्द ब्राजील भेजें ताकि वहां टीकाकरण अभियान शुरू किया जा सके। बोल्सोनारो के प्रेस ऑफिस ने यह चिट्ठी जारी की है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में ब्राजील दूसरे नंबर पर है। वहां टीकाकरण अभियान में लगातार हो रही देरी के कारण राष्ट्रपति बोल्सोनारो पर दबाव बढ़ता जा रहा है। सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि इतनी खराब स्थिति में होने के बावजूद यहां जल्द से जल्द टीकाकरण शुरू क्यों नहीं किया जा रहा है। बजट सत्र को लेकर तैयारी अंतिम चरण में, 5 घंटे की हो सकती है शिफ्ट, प्रश्नकाल की होगी वापसी। कोरोना संक्रमण के बाद दूसरी बार संसद का सत्र आयोजित होने जा रहा है। बजट सत्र से पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय यूं तो सेंट्रल हॉल सांसदों से फुल पैक होता है, लेकिन इस साल तस्वीर बदली हुई रहेगी। 29 जनवरी को से शुरू हो रहे बजट सत्र के दौरान कोरोना को लेकर जारी सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य स्वास्थ्य नियमों का पालन किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहली बार संसद को संबोधित करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा के सैकड़ों सांसद इसका गवाह बनेंगे। इस महामारी ने एक मंत्री और 3 सांसदों की जान ले ली है। आपको बता दें कि पिछले साल कोरोना के कारण शीतकालीन सत्र को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था। देश में 16 जनवरी से शुरू होगा कोरोना वैक्सीनेशन। पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग के बाद लिया गया फैसला। भारत में 16 जनवरी को कोरोना वायरस के लिए टीकाकरण शुरू हो जाएगा। भारत सरकार ने शनिवार को कहा है कि वैक्सीनेशन के दौरान हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। देश में लगभग 3 करोड़ हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के होने के अनुमान लगाया गया है। इसके बाद 50 साल से ऊपर के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। भारत सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण अभियान की समीक्षा की है। बता दें कि ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया की ओर से भारत में 2 वैक्सीनों को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। इन 2 वैक्सीनों में एक सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और दूसरी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन शामिल है। किसान आंदोलन समर्थन में 15 जनवरी को देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस पार्टी 15 जनवरी को देश में सभी राज्यपाल भवनों के सामने विरोध प्रदर्शन करेगी। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने अभी से ही इस प्रदर्शन के सफल होने की रणनीति बनानी शुरू कर दी है। 8 जनवरी को सरकार और किसान के बीच वार्ता विफल होने के बाद से कांग्रेस किसी भी स्थिति में इस मुद्दे को नहीं छोड़ना चाहती है। वहीं इससे पहले कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को किसानों के मुद्दे पर पार्टी महासचिवों और प्रभारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में प्रियंका गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में उन्होंने किसान संगठनों और सरकार के बीच हुई 8वें दौर की वार्ता को बेनतीजा रहने के लिए सरकार के अड़ियल रवैये को जिम्मेदार ठहराया। देश और दुनिया के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।